प्यारे बच्चों, आप लोगों का मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवा दूंगा। कोई फालतू बातें नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है और पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन अलीगढ़ या फिर जामिया के अंदर पूछे गए हैं और प्रैक्टिस के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं सबका कलेक्शन एक ही प्ले लिस्ट के अंदर होगा। आप जाएँ, लेक्चर देखें पॉलिनोमियल का, उसके बाद उसी प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन कवर करा दिए और आप बोर हो गए, आपने 2-4 क्वेश्चन देखे बस खत्म। नहीं भाई, हर एक क्वेश्चन का एक अलग वीडियो है तो आपको एंजॉय भी आएगा। प्लेलिस्ट ऑन कर दिया करो, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके पास आ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपसे कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। आप इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो 5 + 2x है और आपसे पूछा कि रिमाइंडर की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि जब आप डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर रहे हो ना, किससे डिवाइड कर रहे हो? इससे। तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल यहाँ लिख दिया फिर आप डिवाइड करने बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। तरीका इसका ये होता है, जब आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो इसको 0 के बराबर पुट करो, x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी -5 / 2। आपके पास x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल के अंदर रख दो। अगर ये पॉलिनोमियल 0 दे जाता है ना, 0, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। उस केस में ये पर्टिकुलर जो भी था डिविडेंड, ये डिवीज़र उस केस में बन जाता है इसका फैक्टर। लेकिन हमें फैक्टर वेक्टर से कोई मतलब नहीं, वो तो ये कह रहा है कि आप रिमाइंडर बता दो। तो ठीक है, आपने इसको 0 के बराबर पुट कर x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ। तो हो जाएगा -5 / 2 का होल क्यूब + 3 -5 / 2 का होल स्क्वायर + 3 -5 / 2 + 1। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो, = 0 लगाओ। अब वैल्यू को फाइंड आउट करो। -5 का क्यूब का मतलब क्या होता है? -125 और 2 का क्यूब होता है 8। वैसे ही यहाँ स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर होता है। अब देखो, माइनस का नंबर है और इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता। 5 का स्क्वायर 25, 25 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 75 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब ये नंबर माइनस में आ जाएगा, -15 / 2 + 1 = 0। 0 मतलब 0 पुट करना है, नहीं करना छोड़ो, हमें 0 के बराबर नहीं रखना, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी जरा, इसको अब प्लस माइनस कर लो भाई, आप प्लस माइनस कर लो, वैल्यू आ जाएगी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इन सभी नंबर का आ जाएगा 8। जब 8 एलसीएम है तो ये -125 ऐसे रह जाएगा। 4 दूनी 8, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 150 हो जाएगा। और 2 चौके 8, 4 बार गया, 4 की 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60 माइनस में आ जाएगा। और 1 अट्ठे 8, 8 से 1 की मल्टीप्लाई करो तो 8 ही आ जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन है। अब सोल्व कर लो इसको। 150 में से 125 निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ 25 बचेंगे, वो भी प्लस के। तो प्लस के 25 ये हैं और प्लस का 8 ये है। तो 25 और 8 कितना होगा जल्दी से बताओ? 8 5 13, ये हो जाएंगे 33 33 और माइनस के 60 है, इसको 8 से डिवाइड करना, यही हुआ ना। अब आप देख लो, 30 में से देखो 60 में से 30 निकालोगे तो अगेन 30 बचेंगे, लेकिन फिर आप क्या करोगे? 3 निकालोगे तो -27 बचेगा। तो वैल्यू आ जाएगी -27 / 8। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है कि -27 / 8? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। अब इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। क्या लगाओगे आप? आपको इस तरह से सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जहां पर शॉर्टकट लग रही होगी शॉर्टकट बताऊंगा, जहां पर मेथड से सॉल्व करना है मेथड से बताऊंगा, और जहां पर आपको ऑप्शन से आंसर निकालना ऑप्शन से बताऊंगा। कुल मिलाकर मैं आपके उत्थान की पूरी कोशिश करूंगा। आपका इस बार 10+2 निकलना ही चाहिए, ऐसी मेरी प्रायोरिटी है। तो चलो जल्दी से सारे क्वेश्चन लगाओ। नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन बना चुका हूँ, उन्हें भी जाके देख लें आप।